युवा का संबंध आयु से नहीं होता। युवा का संबंध होता है, युवा होना अवस्था है। युवा का मतलब होता है जो अपनी मां के पैर में भी जूते पहना सके और जो अपनी पुत्री के पैर में भी जूते पहना सके, जो अपने पिता के हाथ को भी पकड़ सके और अपने पुत्र के हाथ को भी पकड़ सके। ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति को आप युवा कहते हैं। यानी एक हमारा अतीत है, हमारे माता पिता, और एक हमारा भविष्य है, यानी हमारी संतानें। तो ऐसे अतीत, बीते हुए कल को और आने वाले कल को जो आज उपस्थित कर देता है, ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति को आप युवा कहते हैं। इस नाते मैं अपने आप को युवा मानता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जो नीति से कमाई जाए वो लक्ष्मी, जो अनीति से कमाई जाए वो अलक्ष्मी, लेकिन जो नीति और प्रीति से कमाई जाए वो महालक्ष्मी होती है। तो पहले की जो दो लक्ष्मियां हैं वो चंचला हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। लेकिन जो महालक्ष्मी होती है वो अचला हैं, और उनके साथ शर्त इस बात की है कि वो तभी अचल रहेंगी कि जब उनकी बहन सरस्वती को अगर तुम पूजोगे, उनका सम्मान करोगे, उनको साधोगे, तो अगर सरस्वती को साध लिया तो महालक्ष्मी सदैव सधी रहेंगी। कि सफल होने से पहले आप असफल होना सीखिए। जो व्यक्ति असफल होना सीख जाता है वो व्यक्ति सफल होने के बाद उन्मादी नहीं होता। क्योंकि जीवन जो है हमारा, उत्साह और उन्माद, इन दो मनोभावों में चलता रहता है। या तो हम उत्साह से वशीभूत होते हैं या हम उन्माद से वशीभूत हो जाते हैं। फिर जब असफल होते हैं तो एक तीसरी चीज पैदा होती है, अवसाद। कि हम सबसे पहले हम अवसादग्रस्त होते हैं। तो जो व्यक्ति असफलता को गरिमापूर्ण तरीके से नहीं ले सकता, वो व्यक्ति सफल होने के बाद सफलता की गरिमापूर्ण तरीके से कदर नहीं करेगा। और सफलता एक ऐसी चीज है कि जो आपके अंदर उन्माद भी पैदा करती है और आपके अंदर उत्साह भी पैदा करती है। उन्मादी व्यक्ति की सफलता सिर्फ स्वयं का कल्याण करती है, बाकी उससे जुड़े हुए सारे के सारे लोग अकल्याण के भागी हो जाते हैं। लेकिन उत्साही व्यक्ति की सफलता स्वयं के साथ साथ मोहल्ला, पड़ोस और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के कल्याण का मार्ग खोल देती है। तो आशुतोष राणा तो आनंद का व्यापार करता है। जब हम छोटे थे तो मम्मी बाबूजी के साथ चले जा रहे थे, तो हमारे यहाँ एक बड़े स्कॉलर्स का परिवार है, तो हमें माता पिता के वजह से स्कॉलर्स से मिलने का मौका मिलता रहता था। तो एक स्कॉलर आए, उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी हम बहुत कदर करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है, ये बड़े होके क्या करें। तो हमारी माताजी ने कहा कि भैया हम तो चाहते हैं कि ये आनंद का व्यापार करे। तो बोले मतलब आनंद का व्यापार? बोले कि जब भी आशुतोष किसी से मिले तो वो आनंद दे, और जो उससे मिले उसको आनंद मिले, और जिससे आशुतोष मिले तो आशुतोष को आनंद मिले। तो आज जब मैं देखता हूं तो मैं अभिनय के जब इस क्षेत्र में मैं आया तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं आनंद के इस व्यापार में हूं। कि चाहे आप घनघोर विषाद की स्थिति में भी चले जा रहे हो, लेकिन अगर किसी अभिनेता के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाती है तो अनायास ही आपकी मुस्कान, आपके होंठों पर एक हल्की सी 1.5 इंच की मुस्कान आ जाती है, और आप उस क्षण के लिए अपने उस विषाद को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मन का रंजन होता है, फिर जब बड़े होने लगे तो एक दिन हमसे कहा गया कि बेटा अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना। अगर तुम प्लेजर चाहते हो तो फाइंड योर पैशन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए प्रोफेशन, देन यू विल गेट प्लेजर। 3P के लिए काम करते हो, या तो तुम पावर के लिए काम करते हो, या प्रॉफिट के लिए काम करते हो, या प्लेजर के लिए काम करते हो। अगर आप पावर के लिए काम कर रहे हैं तो क्या होगा?
जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट और प्लेजर मिले, पावर तो मिल जाए। अगर आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो क्या होगा? आवश्यक नहीं है कि आपको पावर और प्लेजर मिले। प्रॉफिट मिल रहा है, दुकानदार है, आज कितने की बिक्री हुई भैया? बोले गल्ला में आज 25,000 रुपए। लेकिन अचानक पता लगा कि अचानक उपाध्याय जी की बुलेट रुकी, उतने में उसकी हवा सरक जाती दुकानदार की कि हमसे कहीं कोई गलती से कोई पाप तो नहीं हो गया, पुलिस की जीप क्यों आई? मतलब प्रॉफिट तो था उसके पास, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसके पास प्लेजर हो और पावर हो। लेकिन अगर आप प्लेजर के लिए काम करते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपके पास प्रॉफिट भी होगा और आपके पास पावर भी होगा। पावर का मतलब होता है कि मेरी सांस से आपकी सांस मिल जाए, मेरी मुस्कान से आपकी मुस्कान जुड़ जाए। यदि मैं पल भर के लिए भी आपको विषाद की स्थिति से निकालकर हर्ष की स्थिति में खड़ा कर दूं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जिससे भी आप मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो अभिनेता का काम है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो आप लोग प्रशिक्षण संस्थान में हैं, आप लोग उन प्रतियोगिताओं के लिए प्रयास कर रहे हैं जहां पर शिक्षा के बाद आती है दक्षता, कि आप दक्षता हासिल करना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, तो दक्षता वाले उसमें हैं। तो अपनी इस दक्षता को सिर्फ पावर और प्रॉफिट की दृष्टि से मत देखिएगा। इसे अगर आपने अपना प्लेजर बना लिया तो विश्वास कीजिए कि अगर आप कलेक्टर हैं और आपके पास कोई व्यक्ति पहुंचा और उसको लगा कि साहब इसमें 1.5 महीने लगेगा, लेकिन अभी मुझे बता रहे थे मनमोहन कि आपके ही संस्थान से निकले एक जज ने जिस चीज को 3 महीने लगते उन्होंने 3 दिन में फैसला दिया। तो अब आप इससे अंदाज लगाइए कि जिस पार्टी के पक्ष में फैसला हुआ होगा या जो पार्टियां कोर्ट में होंगी वो कितनी आनंदित होगी कि साहब हम तो समझ रहे थे कि 3 साल चक्कर लगाना पड़ेंगे अदालत के, लेकिन 3 दिन में इस आदमी ने क्यों। ये निश्चित रूप से ये वो व्यक्ति होंगे जो आपके संस्थान से निकले होंगे जिनके लिए जुडिशरी सिर्फ पावर और प्रॉफिट का खेल नहीं होगा, वो प्लेजर का विषय होगा। तो मेरी आप सबसे सिर्फ यही विनती है कि जिस भी क्षेत्र में जाएं, जो भी करें, लेकिन अपने कोई भी बड़ा काम, लोग कहते हैं ना कि सफल होने का सूत्र बताइए। सफलता का सूत्र सिर्फ इतना है कि जो काम, बड़ा काम सफलता का सूत्र नहीं होता। जो काम आपके हाथ में है उसे बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करने का हुनर ही सफलता का सूत्र होता है। कैसे? कि अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे मर्सिडीज चलानी है और मैंने आपको 800 पकड़ा दी, अब चूंकि आपकी ख्वाहिश थी, महत्वाकांक्षा है कि मैं तो मर्सिडीज चलाना चाहता हूं और आप 800 को इतनी बदतमीजी से चला रहे हैं, दुख में चला रहे हैं। आपको नहीं पता कि जिस आदमी ने 800 दी है उसके पास मर्सिडीज भी है और रोल्स रॉयस भी है। ठीक है, वो ये देखेगा देने वाला आदमी कि जिस व्यक्ति को 800 चलाने का हुनर नहीं है उस व्यक्ति के हाथ में मैं मर्सिडीज कभी भी नहीं दे सकता। तो सफलता की जो गारंटी होती है वो यही होती है कि जो काम हमारे और आपके हाथ में है उसे बड़े तरीके से करना। और हमने इस चीज को, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ये मेरे लिए। जब मैं बंबई पहुंचा तो हम तो सिर्फ दक्ष थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट थे कि हमारा पैशन भी एक्टिंग था, हमारा एजुकेशन भी एक्टिंग था और हमारा प्रोफेशन भी एक्टिंग है। तो एक हल्की सी गर्राहट तो जब आप इंस्टीट्यूट से निकलते हैं किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से, तो आपके अंदर एक हल्की सी गर्राहट तो आ ही जाती है कि कोई भी छोटा काम अगर आपको दिया जाए तो उसे आप बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो बड़े महान हैं, आपको तो प्रशिक्षित किया गया है, देश विदेश की फैकल्टीज आई थी आपको पढ़ाने के लिए और आप ट्रेन्ड एक्टर हैं, आपके पास डिग्री भी है, आप एमए इन ड्रामेटिक्स हैं और आप उन अभिनेताओं के साथ खड़े हैं जो करते करते सीख गए। तो हमने अपने जीवन में अपने पिताजी का यह सूत्र पकड़ा था जब हम लोग छोटे थे। तो चूंकि अच्छा बड़े किसान थे पिताजी, तो घर में नौकरों चाकरों को देखने की हमें स्वतंत्रता थी, सुविधा थी। लेकिन एक जो ट्रेनिंग वो हमको देते थे वो ये हुआ करती थी कि जब भी पता लगा कि हमसे उन्होंने कहा कि बेटा 1 गिलास पानी ले आना, और हम लाते थे पानी,
लेकिन हमारे पानी लाने में यह था कि जब कृपाराम खड़ा है तो इन्होंने मुझसे क्यों मांगा? लेके आ रहे हैं, पिताजी हैं, लेकिन कृपाराम खड़े हैं तो मुझसे पानी आपने क्यों मांगा? तो जब हम लेके आते थे वो समझ जाते थे और उसी पल वो हमको, कृपाराम को, पता लगा मंझले दादा को, सबको लेते थे और शहर के बाजार में चले जाते थे। वहां से मुरमुरे का एक बोरा लेते थे और वो हमसे कहते थे कि बेटा ये दोनों कृपाराम और मंझले तुम्हारे बाजू में चलेंगे, लेकिन ये बोरा जो है इसको तुमको अपनी पीठ पे रख के घर ले जाना है, ताकि लोगों को ये पता लगे कि इनको बड़ा काम करने में बड़ी शर्म आती है। तो ये काम तो तुमको बेटा करना पड़ेगा। क्योंकि तुम अपने पिता की संपत्ति के ऊपर, अर्ज संपत्ति के ऊपर अहंकार कर रहे हो। तुमको पता नहीं है कि भविष्य में तुम्हारे हिस्से में कौन सी हम्माली आने वाली है।